आयतुल कुर्सी, इसमें ऐसे क्या गैबी राज छुपे हुए हैं जिसकी वजह से इसे कुरान पाक की तमाम आयतों की सरदार आयत कहा गया। तो इसके ऐसे ऐसे राज हैं जो दुनिया के तमाम लोग मिलकर भी लिखना चाहें तो लिख नहीं पाएंगे और ना ही कभी पूरी तरह समझ पाएंगे। बाकी इसकी फजीलत जो हदीसों में बयां हुई है, अल्लाह के वलियों ने तहरीर फरमाई है, उससे एक बात साफ तौर पर जाहिर है कि इसके ज़रिए नामुमकिन चीज़ें भी हासिल की जा सकती हैं। बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि आयतुल कुर्सी में अल्लाह तबारक व ताला के 18 इस्म आज़म मौजूद हैं। जी हाँ, 18 इस्म आज़म। वैसे किसी इंसान की तकदीर बदलने के लिए तो अल्लाह सुब्हानहू व ताला का सिर्फ एक इस्म आज़म ही काफ़ी हो जाता है, और यहाँ आयतुल कुर्सी में तो 18 इस्म आज़म मौजूद हैं। तो भला इसके ज़रिए अगर नामुमकिन और मुश्किल चीज़ें भी हासिल हो जाए तो हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। बस ज़रूरत होती है तो पुख्ता कामिल यकीन और खुलूस दिल के साथ इसको पढ़ ली जाए। तो आज मैं आपके लिए आयतुल कुर्सी का एक ऐसा अजीब व गरीब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ कि इससे हासिल होने वाले फ़वाइद से आप हैरान रह जाएंगे। ये अमल आप जैसे ही शुरू करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से फरिश्ते और इसके मुवक्किलात फ़ौरन हरकत में आ जाते हैं और आपका जो भी काम होगा या हाजत होगी उसे पूरा करने में गैबी मदद करने लग जाते हैं, और फिर इसका नतीजा इंशाअल्लाह सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही कमाल का हैरान कुन वजीफ़ा है। इसकी तासीर कमान से छूटे तीर की तरह है। जो भी इसको करेगा वो इंशाअल्लाह इसकी गैबी और करामती तासीर को पालेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, तो जिस किसी की भी हाजत पूरी ना हो रही हो, बार बार अमल करने के बावजूद भी नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा हो, वो इस अमल को अपनी ज़िंदगी में एक बार करके देख ले। कई बार सब कुछ करने के बाद भी जब काम नहीं बन रहा होता तो कोई ना कोई रुकावटें आ जाती है। तब कहा जाता है कि किसी ने बंदिश लगा दी है। तो अगर चाहे किसी ने काला जादू से बंदिश भी की होगी तो वो बंदिश खुल जाएगी। या कोई नामुमकिन काम, हाजत या दिली मुराद बार बार अमल करने के बाद भी पूरी ना हो रही हो तो इस अमल को सिर्फ 7 दिन करके देख लें और फिर मुझे ज़रूर बताना कि आपका काम हुआ कि नहीं, आपकी हाजत या मुराद कबूल हुई कि नहीं। तो जो कोई भी ये बेमिसाल अमल करना चाहे और अपने अमल में कामयाबी के लिए दुआ गो है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दे या सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर दे। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। तो ये अमल आपको लगातार 7 दिन लाजमी करना है। अब इस अमल के लिए आपको 3 शर्तें फॉलो करनी है। सबसे पहली शर्त ये है कि आप इस अमल को रात में अकेले ही तन्हाई में करेंगे। दूसरी शर्त ये है कि 7 दिन तक एक ही वक्त पर अमल करना है। यानी पहले दिन मान लो कि ईशा की नमाज के बाद रात में 10 बजे से अमल शुरू किया तो फिर लगातार 7 दिन तक रात में 10 बजे से ही अमल करना ज़रूरी है। 5 मिनट थोड़ा आगे पीछे होगा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा वक्त इधर उधर नहीं होना चाहिए और जब तक अमल ख़त्म नहीं होता उठना भी नहीं है। अगर किसी को प्यास ज़्यादा लगती है तो पानी पहले से ही साथ में लेकर बैठ सकता है ताकि उठना ना पड़े। अगर वज़ू टूट जाता है तो ही वज़ू के लिए खड़े होना है, वरना दूसरे किसी भी काम के लिए खड़े नहीं होना। तीसरी शर्त यह है कि इन 7 दिन आप अमल करते वक्त परिंदों को या कीड़े मकोड़ों को खिलाने के लिए कुछ चीज़ें अमल करते वक्त अपने पास रखेंगी, जैसे कि 1 मुट्ठी चावल या बाजरा या गेहूँ या रोटी के टुकड़े या आटा या कुछ भी जो आपको मिले वो अमल करते वक्त अपने सामने रखना है और फिर अमल शुरू करना है। अगर चावल या आटा या गेहूँ या बाजरा लेते हैं तो थोड़े से ही ले या 1 मुट्ठी ले ले। अगर रोटी लेते हैं तो फिर 1 रोटी लेकर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर ले ताकि परिंदे या कीड़े मकोड़े आसानी से खा सके। अब ये अमल सिर्फ रात में ही नहीं किया जाता बल्कि दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन दिन में परेशानी इस बात की है कि आपको कोई ना कोई डिस्टर्ब ज़रूर करेगा और तन्हाई नहीं रह पाएगी। इसीलिए इस अमल को रात में ही सब लोग सो जाए तब अलग कमरे में करते हैं तो बेहतर होगा। तो अमल का तरीका कुछ इस तरह है कि आपको रात में ईशा की नमाज के बाद तन्हाई में अलग कमरे में या घर के सब लोग सो जाए तब पाक साफ बावजू होकर जहाँ नमाज पर खड़े हो जाना है
और फिर आपकी जो भी हाजत है, जो भी काम है, मुराद है, उसकी नीयत से 2 रकात नवाफिल सलातुल हाजत की नमाज अदा करनी है। नीयत इस तरह करे कि नीयत करता हूँ मैं या नीयत करती हूँ मैं 2 रकात नवाफिल सलातुल हाजत नमाज की वास्ते अल्लाह तबारक व ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब इस नमाज में आप सूरह फातिहा के बाद जो चाहे वो सूरह पढ़ सकते हैं और आम नवाफिल नमाज की तरह नमाज अदा कर लेनी है। अब जैसे ही आप नमाज को अदा कर लेते हैं तो फिर वो चीज़ आपने परिंदों को खिलाने के लिए ली हुई है उसे अपने सामने रख दे और फिर वहीं जा नमाज पर बैठकर पहले सिर्फ 1 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर आयतुल कुर्सी को बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ना शुरू करें। आपको एक के बाद एक कुल मिलाकर 21 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ ही आयतुल कुर्सी को पढ़नी है, ये याद रखें। फिर जैसे ही आप 21 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़ लेते हैं तो फिर आखिर में भी सिर्फ 1 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेना है और फिर फ़ौरन खड़े हो जाना है और फिर से 2 रकात नवाफिल सलातुल हाजत की नमाज अदा करनी है। आपकी नीयत वही होनी चाहिए जो आपने पहले 2 रकात नवाफिल नमाज की थी। तो ये दूसरी 2 रकात नवाफिल सलातुल हाजत की नमाज अदा करने के बाद वहीं बैठकर परिंदों का खाना सामने रख ले और फिर से अव्वल आखिर सिर्फ 1 मरतबा दरूद पाक पढ़कर दरमियान में 21 मरतबा आयतुल कुर्सी को हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ ले और फिर खड़े हो जाए और फिर आखिरी 2 रकात नवाफिल सलातुल हाजत की नमाज अदा कर ले और फिर वो परिंदों का खाना सामने रख ले और फिर वहीं बैठकर अव्वल आखिर सिर्फ 1 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर आयतुल कुर्सी को 21 मरतबा पढ़ लेनी है। हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ आयतुल कुर्सी पढ़नी है। तो इस तरह इस अमल में आपने कुल मिलाकर 6 रकात नवाफिल सलातुल हाजत की नमाज अदा की और 63 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़ ली। अब आप अपनी जो भी हाजत या मुराद या जो भी काम पूरा करना चाहते हैं उसके लिए दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाकर दिल की गहराई के साथ दुआ मांग लें। अब आपने परिंदों का जो खाना लिया हुआ है वो चाहे तो रात में या तो दूसरे दिन सुबह में परिंदों को या कीड़े मकोड़ों को खिला दे। याद रखें कि ये खाने पर दम नहीं करना, सिर्फ अमल करते वक्त सामने होना चाहिए बस। उस पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक नहीं मारनी, ना ही दम करना है। हर दिन आपको अमल के बाद ये खाना परिंदों को खिला देना है और हर दिन आप चाहे तो अलग अलग चीज़ें ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक दिन आपने रोटी ली तो दूसरे दिन गेहूँ या बाजरा या चावल भी ले सकते हैं, लेकिन अमल के बाद खिलाना ज़रूरी है। अगर रात में अमल किया है तो फिर सुबह में ज़रूर खिला दे। तो इस तरह आपको लगातार ये अमल 7 दिन लाजमी करना है, बीच में एक दिन भी छोड़ना नहीं है। अब आपने 7 दिन अमल कर लिया, फिर 8वें दिन अपने घर कोई खाने की मीठी चीज़ पकानी है और वो आपको पकाकर पड़ोसी को दे सकते हैं या बच्चों को खिला सकते हैं और आप खुद या आपके घर वाले भी खा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आपके घर में पकाई हुई होनी चाहिए। बाजार से तैयार लाकर नहीं बांटनी है। चाहे खीर हो या मिठाई हो या मीठे चावल या कोई मीठी चीज़ जो अपने घर में ही पकाई गई हो, वो चीज़ इंसानों को बांट देनी है, परिंदों को नहीं खिलानी। बस यही अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह इस अमल से आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। कोई काम बार बार रुक जाता है वो पूरा हो जाएगा। सारी बंदी से ये खुल जाएगी। आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये कैसे हो गया। अब अगर इन अमल के दौरान ही किसी की हाजत पूरी हो जाए तो अमल 7 दिन नहीं करना, बंद कर देना है। जैसे कि किसी की हाजत 3 दिन में पूरी हो जाती है तो फिर चौथे दिन घर में कोई मीठी चीज़ पकाकर दूसरों को खिला देनी है या घर वाले भी खा सकते हैं। इस तरह अमल मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की हाजत 7 दिन के बाद भी पूरी ना हो तो कुछ दिन सब्र के साथ इंतज़ार कर ले, क्योंकि ये अमल 7 दिन ही करना है। अगर आपको दूसरी बार ये अमल करना है तो 7 दिन के बाद बीच में एक दिन खाली जाने दें, उसके बाद दोबारा शुरू कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन के बाद एक साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। इस अमल से कोई भी नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। रिस्क, दौलत, इज्जत, शोहरत, नौकरी, दूसरे मुल्क में जाना, शादी के लिए, घर लेने के लिए, बिजनेस के लिए, गरीबी मुफलिसी ख़त्म करने के लिए, घर के लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने के लिए, यानी दुनियावी तमाम हाजत के लिए ये अमल कर सकते हैं। यह बहुत ही अनोखा और अनमोल आयतुल कुर्सी का पावरफुल वजीफ़ा है कि आयतुल कुर्सी में अल्लाह तबारक व ताला के 18 इस्म आज़म मौजूद हैं
वैसे किसी इंसान की तकदीर बदलने के लिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सिर्फ एक इस्म आज़म ही काफ़ी हो जाता है। और यहाँ आयतुल कुर्सी में तो 18 इस्म आज़म मौजूद हैं। बस ज़रूरत होती है तो पुख्ता कामिल यकीन और खुलूस दिल के साथ इसको पढ़ ली जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।